हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसआर क्लासेस। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड, मस्कुलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, मस्कुलर एंड नर्वस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि कैसे नर्वस सिस्टम जो है मस्कुलर सिस्टम को हमारे कंट्रोल करता है, इन सारी चीजों के बारे में। अब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है। देखो, इंडोक्राइन सिस्टम जैसे हमारी बॉडी के अंदर, कि अभी आप पढ़े नर्वस टिश्यू के बारे में कि नर्वस टिश्यू किस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से इंडोक्राइन सिस्टम भी हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। करता क्या है? ये जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, सिस्टम है तो जाहिर सी बात है कई सारी चीजों से मिलकर बनी होगी। हम बात किसकी बात कर रहे हैं? इंडोक्राइन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ढेर सारे इंडोक्राइन कुछ तो होंगे। तो ये किससे बने होते हैं? ढेर सारे इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बने होते हैं। ढेर सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं इन सेंस कि ढेर सारे हमारी बॉडी में जगह जगह पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स बने होते हैं, और उन पूरे ग्लैंड्स को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखो इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है। जैसे आप ब्रेन में पढ़े थे, सबसे पहले इसको इंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? इंडोक्राइन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डक्टलेस होती है। कैसी होती है? डक्टलेस। इसमें कोई डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ग्लैंड है, ठीक है, इसके सेक्रेशन को रिलीज करने के लिए कोई डक्ट नहीं प्रेजेंट है, कोई नली, कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है जो कि सेक्रेशन को पर्टिकुलर एरिया तक ले जाए। ठीक है, तो ये कैसा होता है? डक्टलेस ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इसको अपना सेक्रेशन तो भेजना है पर्टिकुलर एरिया पे। तो ये क्या करेगा? अपना सेक्रेशन किस में रिलीज कर देगा? ब्लड स्ट्रीम में। किस में? ब्लड स्ट्रीम में। जो ब्लड की धारा बह रही है उसमें क्या करेगा? अपना सिक्रीशन सेक्रीट करेगा। अब देखते हैं ये इनका सेक्रीशन होता क्या है। तो ये क्या सेक्रीट करते हैं? केमिकल कंपाउंड सेक्रीट करते हैं। क्या सेक्रीट करते हैं? एक केमिकल कंपाउंड सेक्रीट करते हैं, और उस केमिकल कंपाउंड को हम कहते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड कुछ केमिकल कंपाउंड सेक्रेट करते हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स किसके बने हुए होते हैं? मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। फिर से देख लो, इंडोक्राइन के सिस्टम हम किसको कह रहे हैं? ढेर सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को मिला दे तो हम उसको क्या कहते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती है? डक्टलेस होती है, और ये अपना सेक्रेशन डायरेक्ट किधर ले जाकर के रिलीज करती है? बट ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में अपना सेक्रेशन रिलीज कर देते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट क्या करते हैं? तो केमिकल कंपाउंड सेक्रीट करते हैं, जिनका हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो जैसे आप ब्रेन का डायग्राम पढ़े थे, तो आप पढ़े थे किसके बारे में? पिट्यूटरी के बारे में। ठीक है, सेकंड पढ़े थे आप किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। फिर आपको पढ़ना है थायराइड। थायराइड जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे गले पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, थायराइड के बाद आपको पढ़ना है पेनक्रियाज के बारे में। किसके बारे में? पेनक्रियाज के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है एड्रीनल के बारे में, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। फिर मेल है तो क्या पढ़ना है? टेस्टिस, और फीमेल है तो इसको क्या पढ़ना है? ओवरी। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? कंबाइंडली कहते हैं गोनैड्स। क्या बोलते हैं? गोनैड्स। अगर गोनैड्स बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों की बात की जा रही है। मेल में क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस, और फीमेल में क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी। ये दोनों जो हार्मोन रिलीज करते हैं इनको हम कहते हैं सेक्स हार्मोन। क्या कहते हैं? सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर टेस्टिस जो हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन।
टेस्टोस्टेरॉन। इसी टेस्टोस्टेरॉन की वजह से एक मेल जो है वो मेल जैसा दिखाई देता है, उसमें मेल के कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। और फीमेल जो होती है वो क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिलीज करती है। तो इसी हार्मोन की वजह से फीमेल जैसे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फीमेल में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये मेल और फीमेल जो सेक्स है उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, मेंशन कराते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं। आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, कौन कौन से हार्मोन। अभी इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पाए जाते हैं, क्या फंक्शन है, सारी चीजों के बारे में, ठीक है। देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन होता है जिससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है, ठीक है। जैसे नर्वस टिश्यू जो है वो वर्क कर रही है, हमारी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। या किसी भी हॉर्मोन्स का, किसी भी चीज, जैसे हमारे डाइजेशन के बाद इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। आप कई सारे डायबिटिक पेशेंट्स में सुने होंगे कि इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन ऑटोमेटिकली अपने आप फॉर्म होता है। जिनके में नहीं फॉर्म हो पाता है वो बाहर से लेते हैं, ठीक है, तो उनको डायबिटिक पेशेंट हम बोलते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स, कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो केमिकल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। नर्वस टिश्यू के बारे में आप पढ़ चुके, नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। उसी तरीके से एक इंडोक्राइन सिस्टम है। जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम को या नर्वस टिश्यूज को मैसेज भेजता है कि ये वाला काम करना है, मतलब हाइट बढ़वानी है, हम हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, हम केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, हाइट अब बढ़वाओ, ठीक है। तब हाइट जाके बढ़ती है, इस तरीके से। अभी आप इसको देखो, इंडोक्राइन सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सेवरल इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ढेर सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। ये कैसी होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। जैसे मान लो ये कोई ग्लैंड है, जैसे मान लो आप ब्रेन का डायग्राम पढ़े थे, तो ब्रेन के डायग्राम में यहाँ पे आप देखे थे कुछ इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट थे जिनको हम बताए थे मास्टर ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कैसी ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है, इसमें कोई डक्ट नहीं है। ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कोई डक्ट नहीं होता। डक्ट किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई ग्लैंड है और इसमें क्या है, कोई डक्ट निकली हुई है। ये ग्लैंड क्या की, अपना केमिकल बनाई या जो भी कुछ बनाना है इसको बनाया, और बनाने के बाद डायरेक्ट टारगेट साइट पर ले जाकर डक्ट जो है वो रिलीज कर दिया। जैसे मान लो हाइट बढ़वानी है, ठीक है, किसी पर्सन की हाइट, जैसे बच्चे हैं ग्रोथ करते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है ना, तो कैसे बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि ग्लैंड जो है, जो पिट्यूटरी है, जो कि अपने ब्रेन में प्रेजेंट है, वो ब्रेन से किसी डक्ट के थ्रू आपके बोन्स को इलोंगेट कराएगी। बोन्स जब बढ़ेगी तभी आपकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बोन के वो किसी डक्ट के थ्रू जा रहा है। ये कैसी होती है, डक्टलेस होती है, इसमें कोई डक्ट नहीं है, ये ग्लैंड है इस तरीके से बस, ठीक है। अब ये डक्ट तब फिर बोन्स के पास पहुंचेगा कैसे, ये अपना सेक्रीशन क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, जो ब्लड की धारा बह रही है, ब्लड स्ट्रीम है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जाकर के अपना सेक्रीशन क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ब्लड वेसल्स में अपना सेक्रीशन रिलीज कर दिए। और क्योंकि ब्लड जहां जहां जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड घूमता रहता है, जैसे जैसे ब्लड वहां पहुंचेगा बोन जो है इलोंगेट कर जाएगी, या जो डिफरेंट फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगी। कई सारी ग्लैंड्स है ना, तो अभी तो हम एक एग्जांपल बता रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को आप जानते हो, पढ़े हो उसके बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, ठीक है। तो ये कैसी होती है, डक्टलेस होती है। डक्ट मतलब कोई ट्यूब या कोई ऐसा जो कि पर्टिकुलर ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है, कि किसी चीज के अंदर जो कि अपना सेक्रीशन लेके जाता हूँ। तो ये कैसी होती है, डक्टलेस, कोई डक्ट नहीं होता इसमें। इंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेटेड इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट, क्योंकि डक्ट तो है नहीं, जब डक्ट नहीं है तो ये डायरेक्ट अपना सेक्रेशन कहाँ ले जाकर के छोड़ेंगी, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड की जो धारा बह रही है उसमें। हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू हॉर्मोन्स।
ये किसके थ्रू? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं हॉर्मोन्स के थ्रू। हार्मोन क्या है? एक टाइप का केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, एक केमिकल है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हैं, ठीक है। अब देखो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अब इंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो ग्लैंड होता है ना, ये हमेशा कोई ना कोई केमिकल बनाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? हार्मोन कह रहे हैं। कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड बनाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ये जो ग्लैंड होता है ना, 3 टाइप का होता है। एक होता है एक्सोक्राइन, जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड, उसमें डक्ट प्रेजेंट है, डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन ला करके मुंह में छोड़ रही है, और जिसकी वजह से सलाइवा हमारे मुंह में क्या होता है? भर जाता है, ठीक है। तो ये कैसी है? डक्ट ग्लैंड है। हमको पढ़ना किसके बारे में है? एंडोक्राइन। दूसरा टाइप क्या है? इंडोक्राइन। तो मतलब आपके बुक में जो दे रखा है स्पेसिफिकली सिर्फ इसके बारे में दे रखा है, इंडोक्राइन के बारे में। हमको एक्सोक्राइन नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? इंडोक्राइन, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो कैसी है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। थर्ड टाइप होता है मिक्सोक्राइन। मिक्सोक्राइन मतलब दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर सके, एक्सोक्राइन वाला भी इंडोक्राइन वाला भी दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सोक्राइन बोलते हैं। जैसा कि पेनक्रियाज, पेनक्रियाज कैसा है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। अभी जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। तो आपको किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं, और वो केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं। चलो अब देखते हैं हॉर्मोन्स क्या है। हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर, केमिकल के फॉर्म में कुछ मैसेज कैरी किए होते हैं। केमिकल मैसेंजर सेक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, और बहुत थोड़े अमाउंट में, ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारा फॉर्म होता है, बहुत थोड़े से अमाउंट में सेक्रेट होते हैं बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। किसके थ्रू? इंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। हॉर्मोन्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। असिस्ट नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम को, ये जो हॉर्मोन्स हैं, नर्वस सिस्टम को असिस्ट करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। जैसे अभी हम आपको बताएं कि हाइट को बढ़ाना है, ठीक है, तो हाइट को बढ़ाना है तो न्यूरॉन्स को मैसेज भेजना पड़ेगा ना, तभी तो हमारी बोन इलोंगेट करेंगी, मसल्स जो है मसल सेल फॉर्म होंगी, स्किन जो है वो, तो सारे को मैसेज भेजना होगा ना। तो जब हार्मोन, जो हार्मोन है, ये अपना मैसेज भेज देगा किसके पास? नर्वस सिस्टम के पास, कि हमको ये कराना है। तो नर्वस सिस्टम पर्टिकुलर ऑर्गन को वो मैसेज भेजेगा इम्पल्स के फॉर्म में, और फिर वो परफॉर्म होगा। तो ये क्या करता है? नर्वस सिस्टम को असिस्ट करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। सॉरी। एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, ये पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू पे क्या करता है? एक्ट करता है। जैसे हम अभी आपको बताया हाइट को बढ़वाने के लिए, ये सिर्फ हाइट वाले फैक्टर पे वर्क करेगा, ठीक है। टिश्यू और ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम द सोर्स। जनरली ज्यादातर ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हैं कि ग्लैंड्स कहीं और है, टारगेट साइट कहीं और है, ठीक है। मतलब जो जैसे अभी हम पिट्यूटरी के लिए आपको बताया, हाइट को बढ़वाना है, क्या करना होगा? ठीक है, बोन्स को इलोंगेट कराना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में प्रेजेंट है। ब्रेन से जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइट ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ती है। तो जो टारगेट साइट है वो कहाँ है? बोन्स है। और खुद कहाँ बैठा है? ब्रेन में, ठीक है। तो यूजुअली क्या होते हैं? दूर दूर पे होते हैं, दूरी पर होते हैं। जो ग्लैंड है वो कहीं और रहेगा, उनका जो टारगेट साइट होगा वो कहीं और रहेगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार देख लो, इंडोक्राइन सिस्टम हम किसको बोलते हैं? कंपोज्ड ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन सिस्टम, सिस्टम किससे बना होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड से बना होता है। जनरली कैसे होते हैं? डक्टलेस। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ही होता है डक्टलेस ग्लैंड। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंडोक्राइन ग्लैंड, तो आप क्या बताओगे? इट इज द डक्टलेस ग्लैंड विच रिलीज हार्मोन या विच सिक्रीट हार्मोन, ठीक है। तो ए डक्टलेस ग्लैंड इज कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। अगर कोई ग्लैंड डक्टलेस है तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेटेड इट्स प्रोडक्ट, जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड बनाएगा वो डायरेक्टली किसमें रिलीज करता है? ब्लड स्ट्रीम में। ऐसा नहीं कि वहां टारगेट साइट पे ले जाकर के रिलीज करेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेगा? ब्लड स्ट्रीम में, बगल में ही ब्लड स्ट्रीम जा रही है, बस उसमें अपना रिलीज कर देगा। ब्लड के थ्रू वो बॉडी में क्या कर जाती है? सर्कुलेट कर जाती है। हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कॉल्ड हार्मोन। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं एक केमिकल की मदद से, उसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन।
देखो हार्मोन केमिकल मैसेंजर होता है, सिक्रीटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटी अमाउंट में सिक्रीट होता है बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, मेनली कंपोज ऑफ प्रोटीन। किसकी बनी हुई होती है हार्मोन? आपके जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है कि हार्मोन्स किसके बने होते हैं, तो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। ये क्या करता है? नर्वस टिश्यू को, नर्वस सिस्टम को असिस्ट करता है इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम को असिस्ट करता है। एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू और ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से जनरली ये क्या होते हैं? दूर ही होते हैं, और टारगेट साइट पर एक्ट करते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में अपना प्रोडक्ट ले जाके रिलीज कर दिए और फिर उसके बाद आराम से बैठे हैं। ठीक है, तो जनरली कैसे होते हैं? सोर्स से दूर होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन बता दिए, एक बार अगर आपको डाउट हो तो। अ डक्टलेस ग्लैंड दैट सेक्रीट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एक डक्टलेस ग्लैंड होती है जो कि अपना हार्मोन्स क्या करती है? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डालती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए ग्लैंड्स के बारे में बताना है, कौन कौन से ग्लैंड्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनके बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोग दो तो पढ़े थे इसमें, ब्रेन का डायग्राम जब बताए थे तब। ये ऊपर की साइड वाला क्या था? हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या था? पिट्यूटरी। ठीक है, कौन सा था? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड है, हम आपको बताए थे कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड उसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो दो ग्लैंड इधर हो गई, एक ये जो पीछे की साइड में देख रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पीनियल ग्लैंड। इसका क्या नाम है? पीनियल ग्लैंड। गले के पास होता है, इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। हार्ट के आसपास, ठीक है, यहाँ पे होता है, इसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड। सेंटर में होता है, एग्जैक्टली हार्ट के पास नहीं होता, सेंटर में होता है थाइमस ग्लैंड। बच्चों में ये बड़ा होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं इसका साइज क्या होता है? छोटा होता चला जाता है। अब देखो, ये आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे स्टमक के जस्ट नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करती है, जिसका नाम क्या है? पेनक्रियाज। ये कौन सी ग्लैंड है? पेनक्रियाज ग्लैंड है, जिसको कि हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे। अब ये क्या है? किडनी है। किडनी के ऊपर आप देख रहे हो ट्रायंगुलर शेप में एक ग्लैंड प्रेजेंट है, इस ग्लैंड का नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। इसका नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, अगर मेल है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस। क्या प्रेजेंट होगा? मेल। अगर मेल है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? टेस्टिस। और अगर फीमेल है, ठीक है, तो किस तरीके का प्रेजेंट रहता है? इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है, मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी। ठीक है, तो कितने ग्लैंड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्लैंड्स। ठीक है, ये तो ऑप्शनल है ना, अगर मेल होगा तो ये होगा, फीमेल होगा तो ओवरी होगा। तो 8 ग्लैंड्स के बारे में हमको पढ़ना है। अब हम देखते हैं, एक बार फिर से सुन लो कहाँ कहाँ पे क्या है, भूलना नहीं है। ऊपर की साइड में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के साइड में पीनियल ग्लैंड, फिर गले के पास कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड। फिर चेस्ट रीजन में कौन सी प्रेजेंट होती है? थाइमस ग्लैंड। स्टमक के जस्ट नीचे कौन सी प्रेजेंट होती है? पेनक्रियाज। किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। मेल है तो टेस्टिस प्रेजेंट होगा, फीमेल है तो ओवरी प्रेजेंट होगा। अब चलते हैं इनका 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट ग्लैंड कौन सा था? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, लोकेशन इसकी क्या होगी? एट द बेस ऑफ ब्रेन। कहां पे प्रेजेंट था? नीचे की साइड में ना, तो एट द बेस ऑफ ब्रेन। हार्मोन कौन से प्रोड्यूस करता है? एक तो हम आपको बताए पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, जीएच जिसको बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, सेकेंड है टीएसएच और नेक्स्ट है एफएसएच।
ठीक है। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है क्या क्या फंक्शन होगा। देखो, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। थायराइड हार्मोन क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच थायराइड के फंक्शन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी फॉलिकल्स के स्टिमुलेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब फॉलिकल का फॉर्मेशन किस में होता है, तो फीमेल्स में होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। अब आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ओव्यूलेशन क्या होता है। एग के फॉर्मेशन को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, जब एग के रिलीज होने की प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये फॉलिकल्स बनेंगे, किसकी वजह से बनेंगे, एफएसएच की वजह से। कौन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो लोअर मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन। हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है, TRH। ठीक। फुल फॉर्म हो जाता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। और GnRH, GnRH इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट है GHRH, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, अभी आप मेन इतने ही जानते रहो। ठीक है। आप देखो, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब ये मैसेज भेजेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। आपको हम बताए थे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। ये मैसेज किसको देगा, थायराइड ग्लैंड को देगा। और कौन किसके फॉर्म में देगा, कौन सा हार्मोन रिलीज करके, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है। और रिलीज करके किसको भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है। अभी आप थायरोक्सिन जब थायराइड पढ़ोगे तब आपको बताएंगे। सबसे पहले मैसेज किसके पास से आया, इसके पास से, हाइपोथैलेमस के पास से। किसके पास गया, पिट्यूटरी के पास। अब कौन सा रिलीज हुआ, TSH। ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये मैसेज किसके पास जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। ठीक है। इस तरीके से सारे चीज। गोनेडोट्रोपिन, गोनैड्स हम बोलते हैं मेल, जो टेस्टिस है और ओवरी है, जो गोनैड्स होते हैं उनको हम गोनैड्स बोलते हैं। किसको किसको, टेस्टिस और ओवरी को। किसको बोलते हैं, टेस्टिस और ओवरी, जो दोनों ग्लैंड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, गोनैड्स बोलते हैं। ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये किसको भेजेगा मैसेज, पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजेगा। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड किसको भेजेगा, टेस्टिस और ओवरी को मैसेज भेजेगा। ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन गोनैड्स के लिए होता है, गोनैड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी, मेल है तो टेस्टिस और वैसे ओवरी। अब है GnRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये किसको भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजेगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। अब पता है ना, ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। अब इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स है। ये क्या करता है, कंट्रोल्स एंड रिलीज, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है और
हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे थायराइड के बारे में। पीनियल के बारे में इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, थायराइड, ROID। थायराइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेक रीजन में। हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। किसमें? हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट कौन सा है? पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास। अभी जो पेनक्रियास है कहाँ प्रेजेंट होता है? नियर द स्टमक। स्टमक के आसपास प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन। बताए थे आपको हम, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। किसका? ग्लूकोज लेवल को हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करने का काम करता है। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज, कहां प्रेजेंट होता है एड्रीनल ग्लैंड? टिप ऑफ द किडनी। टिप ऑफ द किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर टिप पे प्रेजेंट होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रिनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन। और फंक्शन इसका क्या होता है? सबसे इंटरेस्टिंग हार्मोन होता है ये। प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। सिचुएशन, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं 3F हार्मोन। इसी रीजन से इसको हम क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन। 3F हार्मोन का मतलब क्या है? देखो, क्या कर रहा है एड्रेनलिन हार्मोन, जो है बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है। प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, करता क्या है? जैसे आप अचानक से कुछ हो गया आपके साथ, अचानक से कोई खबर सुने, कुछ भी। ठीक है, या फिर अचानक से चल रहे थे अचानक से डॉग आ गया, स्नेक आ गया, टाइगर आ गया, लायन आ गया, कुछ भी। तो आप क्या करते हो? आपका दिल जो है तेजी तेजी से क्या करने लगता है? धड़कने लगता है। यानी हार्ट बीट क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। पसीना आने लगता है, चक्कर आने लगता है, ऐसी चीजें होती है। तो ये जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कौन? ये जो सारे सिम्टम है, जो इस तरीके से चीजें होती है, वो किसकी वजह से होती है? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होती है। ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अगर ऐसा ना हो, हार्ट बीट फास्ट ना हो और सारी चीजें ना हो, तो हमारी बॉडी पे इसका बैड इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। इसको हम 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। 3F क्यों बोलते हैं? 3F का फुल फॉर्म होता है फाइट, फ्राइट, फाइट, फ्राइट, फ्लाइट। फ्राइट, फाइट, फ्लाइट। अब देखो इसका क्या मतलब है। फाइट का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। फ्राइट का मतलब क्या होता है? डर जाना। फ्लाइट का मतलब क्या हो जाता है? भाग जाना। ठीक है, फ्राइट, फाइट, फ्लाइट, तीन सिचुएशन हो सकती है। अब सिचुएशन देखो, आप जा रहे थे जंगल में, एक लायन को देखे। जैसे ही आप लायन को देखे तो आप तीन चीजें कर सकते हो। या तो बहुत ब्रेव हो तो झगड़ जाओगे उससे, ठीक है, नहीं तो क्या करोगे? डर जाओगे, डर के वहीं खड़े हो जाओगे। या तो फिर एक चीज होगी, तेजी से भागना शुरू करोगे। ठीक है, जाके कहीं पेड़ वेड़ पे बैठ जाओगे, इस तरीके से। ठीक है, तो कौन कौन सी सिचुएशन हुई? तीन सिचुएशन। डर गए, फ्राइट, लड़ गए, फाइट, और भाग गए तो फ्लाइट। ठीक है, तो तीन सिचुएशन होती है, फ्राइट, फ्लाइट और फाइट। ये तीनों सिचुएशन की वजह से ही इसको हम क्या कहते हैं? 3F कहते हैं। ये हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या करता है? प्रिपेयर करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? 3F हार्मोन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम 3F हार्मोन
क्यों बोलते हैं। अब देखो सबके फंक्शन तो हो गए, इनका फंक्शन हम लिख देते हैं, ठीक है। यही बताए थे, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ को। टीएसएच हार्मोन जो है स्टिमुलेट करेगा फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड को। एफएसएच जो है स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल्स को, जो कि किसके अंदर फॉर्म होते हैं, फीमेल्स के अंदर फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं, जब एग रिलीज होता है फीमेल बॉडी से, जब एग रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट बचा टेस्टिस और ओवरी, उसको देखते हैं। टेस्टिस अगर मेल बॉडी है तो टेस्टिस होगा, टेस्टिस किस में होता है, मेल में, ठीक। लोकेशन कहाँ होती है, स्क्रोटम में, स्क्रोटम, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रोटम क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है, पेयर में होते हैं, ठीक है, वन पेयर। यहाँ लिख देते हैं कितना होता है, वन पेयर। हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन। फंक्शन क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन, sperm production and development of secondary sexual characters during puberty, during puberty। अब देखो मेल है तो क्या होता है, टेस्टिस होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन होता है, एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन करना, जो कि क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन करना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करता है, डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर लड़का है, प्यूबर्टी आ गई, 18 ईयर का हो गया, एडल्ट हो गया, तो उस टाइम पे उसके बाद उसके क्या 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 चेंजेस आने लगती है, चेस्ट जो होता है ब्रॉडन हो जाता है, मुस्टैच, ठीक है, बियर्ड, ये सारी चीजें आने लगती है, ठीक है, बियर्ड वगैरह आ जाती है। वॉइस जो होती है, जो वोकल कार्ड होती है वो क्या हो जाती है, पिच जो होती है वो कम हो जाती है, लो हो जाती है। लड़कों की वॉइस की पिच कैसी होती है, लो होती है, लड़कियों में क्या होती है, हाई होती है। इस वजह से लड़कियों की आवाज एकदम सुरीली टाइप्स होती है और लड़कों की आवाज थोड़ी सी भारी सी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो एडम्स एप्पल होता है यहाँ पे गले पे पास में प्रेजेंट होता है, आप देखते होगा कई सारे बॉयज में ये काफी उभरा हुआ सा दिखाई देता है, एडम्स एप्पल बोलते हैं या वाइस बॉक्स बोलते हैं। ये क्या होता है, काफी ज्यादा बाहर की तरफ से निकला हुआ दिखाई देने लगता है। यही जो होता है इसका साइज जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से पिच जो होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं मेल में, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे लड़कों को आप देख करके ही बता सकते हो कि ये लड़के हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आप देख करके बता दे रहे हो कि ये लड़का है, ठीक है। बियर्ड, मुस्टैच, चेस्ट का ब्रॉडन होना, ठीक है, वॉइस का पिच जो है वो लो होना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं इनको हम, ठीक है। अब देखते हैं फीमेल में, फीमेल में कौन सा होता है, ओवरी, ये भी पेयर में होते हैं, यानी दो, ठीक। किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नियर यूट्रस, यूट्रस के आसपास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हार्मोन कौन सा रिलीज करते हैं, ओएस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन भी बोलते हैं इसको, ठीक। एस्ट्रोजन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है, एग प्रोडक्शन, मेल में क्या होता है, स्पर्म गैमेट होता है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करता है। इसको हम सेक्स हार्मोन भी बोल सकते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये मेल जो सेक्स होते हैं उनमें रिलीज होता है, ये फीमेल सेक्स जो होते हैं उनमें रिलीज होता है, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन बोलते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, एग प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स।
डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलप हो जाना। सबसे पहले वॉइस का जो है, वॉइस जो होती है उसकी पिच क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, जिसकी वजह से आवाज पतली। स्टार्टिंग में जब बच्चे होते हैं, छोटे रहते हैं, तो लड़कियों की आवाज भारी होती है, लेकिन जैसे जैसे उनमें प्यूबर्टी आती रहती है, प्यूबर्टी में वो जब जाते हैं तो उनकी आवाज जो होती है वो कैसी हो जाती है, हाई पिच्ड हो जाती है। ठीक है, एक तो ये ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर जाना, ठीक है, हिप बोन का ब्रॉडन हो जाना, ये सारे, और ओव्यूलेशन होने लगना, ये सारी चीजें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा आपको। एड्रिनल की स्पेलिंग और एड्रेनलिन की स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ए नहीं होगा, ठीक है, एड्रिनलिन, ठीक है, तो सही कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े से टर्म्स रह गए हैं, जैसे डायबिटीज क्या है, कैसे कॉज होता है, और हमारी हमको खाने में आयरन सॉल्ट जो होता है, आयनाइज सॉल्ट जो होता है वो क्यों लेना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में कुछ, और ये 3F के बारे में थोड़ा लिखना है कि 3F क्या है, कैसे फंक्शन होता है। 3F किसको बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, 3F बोलते हैं, याद रखना। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है, बस इसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्लांट्स के बारे में कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट उनमें कैसे होता है, प्लांट्स में। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।